स्ट्रैटेजी, पुट स्प्रेड। और ये स्प्रेड स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है, बट एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल की जानकारी आपको नहीं होने वाली। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी मैं स्ट्रैटेजीज़ अपने चैनल पे शेयर करता हूँ, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको टेक्निकली मतलब एनालिसिस करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। क्योंकि मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि जो आप जनरल बंदा भी अगर होगा कोई 4-5 दिनों से, यानी नया न्यू यूज़र भी होगा, वो भी इसमें ट्रेड कर सकता है। तो चलिए देखिए, कुछ इसको कुछ लोग बुल पुट स्प्रेड भी बोलते हैं, और जनरली एक्चुअली ये बुल पुट स्प्रेड ही स्ट्रेटजी है, लेकिन कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में पुट स्प्रेड बोलते हैं। आप अगर गूगल सर्च करते हैं तो आपको पुट स्प्रेड ही आपको नजर आता है। तो बुल स्प्रेड अपने आप निकल आता है, क्योंकि पुट आप कभी सेल करते हैं जब आप जो है काफी ज्यादा बुलिश होते हैं मार्केट में, कि मार्केट का सेंटिमेंट्स ऊपर है। अभी देखिए आपके सामने मैंने जो निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, और निफ्टी ये वनडे का चार्ट है, वनडे कैंडल। और यहाँ पे देखिए निफ्टी, यहाँ से अगर मैं आपको डेट दिखाता हूँ थोड़ा सा पीछे जा करके, और ये डेट दिख रही है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर को जो निफ्टी का हाई था वो करीब 18,600 के आसपास था, 18,600 पे। उसके बाद आपको पता है कि मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आई, और वो गिरावट इतनी खतरनाक आई है कि कंटिन्यू मार्केट जो है अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर से लेकर लगातार मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। और थोड़ा बहुत भी नहीं आया है, मतलब कह सकते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर, तो करीब-करीब कह सकते हैं 2 महीने लगातार मार्केट में गिरावट चली, और बहुत ही ज़्यादा गिरावट चली, और निफ्टी जो है करीब 16,500 तक गिर कर के आ गया। इवन उसने जो लो बनाया था वो 16,400 रुपए तक का लो बना दिया था। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रैटेजी आप बनाएँगे, इस वो मार्केट की डायरेक्शंस को ही लेकर के बनाएँगे, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। जिस तरह से अभी यहाँ पे कुछ आप कैंडल देख रहे हैं ना, कैंडल यानी कि मार्केट की एक लंबी गिरावट के बाद एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अब जो ये पुट स्ट्रेटजी आपको क्यों बताई जाती है? देखिए दोस्तों, पुट जो स्ट्रेटजी है ना, वो पुट स्प्रेड, यानी कि इसमें जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड का मतलब मैं आपको बताता हूँ, वो दूरी होती है, वो डिस्टेंस होता है। तो ये, और पुट का डिस्टेंस किसका होता है, यानी कि मार्केट आपको अल्टीमेटली आपको बुलिश नजर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। नंबर एक जो है, आपको मार्केट की डायरेक्शन का जो एनालिसिस आना पड़ेगा, और मार्केट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। मतलब ये है कि मार्केट की ये 3-4 पॉइंट होने चाहिए। नंबर 1, आप जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्या होने चाहिए, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी हो चुकी हो। इसका मतलब जैसे कि मैं आपको ये कैंडल इसलिए दिखा रहा हूँ, और ये अभी रिसेंटली कैंडल अभी जो अक्टूबर में हुआ था, और ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी। जब जस्ट सपोज़ अभी देखिए, कुछ लोग यहाँ समझेंगे कि यार चलिए यहाँ पे गिरावट खत्म हो गई, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में देखिए, जब भी कम से कम गिरावट आती है तो लगभग लगभग एक ट्रेंड स्टार्ट होता है। वो गिरावट का ट्रेंड स्टार्ट होगा, या फिर मार्केट जब ऊपर जाएगा तो वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो मार्केट के ट्रेंड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप अगर आपको अगर ये स्ट्रेटजी आप पलट भी सकते हैं। आप पुट स्प्रेड की जगह आप कॉल स्प्रेड भी लगा सकते हैं, वहां पे आप जो है मार्केट उसको सेल कर सकते थे। तो वो अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जस्ट उसका अपोजिट ही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी देखिए, यहाँ पे आपको पकड़ेंगे कि कम से कम आप मार्केट को कम से कम काफी लंबे टाइम तक क्या करना है, वॉच करना है। और अगर आपको देखते रहना कि मार्केट में काफी ज्यादा क्या हो चुकी है, गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट की जो एक्सपर्ट्स हैं या एनालिसिस हैं, या आप अपनी खुद की एनालिसिस के हिसाब से देख रहे हैं कि मार्केट में अब गिरावट हो चुकी है, अब मार्केट थोड़ा सा टर्न अराउंड होने वाला है, और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और दूसरा पॉइंट आप नोट कर लेंगे, वोलेटिलिटी। मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी होनी चाहिए। मार्केट में अगर जो वोलेटिलिटी होगी, तो आप जो है ये तभी आप इस स्ट्रैटेजी को काम कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो है ये आपको प्रीमियम का जो स्प्रेड होगा वहीं पे मिलेगा। फिर तीसरा जो है, आपको एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी में काफी जो है टाइम आपका वो क्या होना चाहिए, टाइम अ, होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि चलिए कल एक्सपायरी है या 2 दिन एक्सपायरी है, आप स्ट्रैटेजी को बना लेते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। वहां पे आप स्ट्रैटेजी ये काम नहीं करेगी। तो काम आपकी करनी है, या आप मेरे हिसाब से अगर आपको उसको बनाना है, तो आपको इसको मंथली स्ट्रैटेजी में काम करना चाहिए। और ये मंथली स्ट्रैटेजी जो है, आप एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, ठीक है। मंथली, अगर वीकली बनाते हैं तो वीकली में एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास
टाइम काफी कम होता है, यानी कि 5 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें से एक कभी-कभी छुट्टी भी हो जाती है, तो और ये मान के चलिए 2 या 3 या 4 दिन आपको मिलते हैं, तो उसमें जो है आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी कभी-कभी काम नहीं करती है। आप मंथली बनाइए इसको, मंथली का प्रीमियम खरीदिए। तो यहाँ पे मैं आपको मंथली बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे, और ये मैं ऑप्शंस चेन पे आ जाता हूँ, और देखिए ऑप्शंस चेन के लिए मैं जनवरी की मंथली ले लेता हूँ 27, और मैं इसको निफ्टी कर लेता हूँ, ठीक है? निफ्टी, बैंक निफ्टी लगा हुआ था, मैं निफ्टी कर लेता हूँ। तो निफ्टी मेरे सामने खुल जाता है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करने होंगे, और वो पॉइंट ये है कि आपको क्या करना होगा स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। नंबर 1 आपको क्या करना होगा, नंबर 1 आपको ओटीएम पुट क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, यानी एक ओटीएम पुट क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और नंबर 2 क्या करना पड़ेगा आपको, एक आईटीएम, इसको इधर मैं लिख देता हूं, आईटीएम पुट क्या करना पड़ेगा आपको, सेल करना पड़ेगा। अब ओटीएम का मतलब कुछ लोगों को मैं बताता हूँ, आउट द मनी का पुट आप खरीदना। आउट द मनी का पुट यानी का मतलब जो थोड़ा सा प्राइस में जिसका जो प्रीमियम थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। और आईटीएम का पुट जो होता है क्या होता है, उसका प्रीमियम क्या होता है, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इसको सेल करना पड़ेगा। अब यानी एक तरीके से कह सकते हैं आपको पुट हेज करना पड़ेगा। इसको आम भाषा में बोले, और मतलब नॉर्मल भाषा में बोले, आम का भाषा में नहीं, नॉर्मल भाषा में बोले, आपको पुट हेज करना है, एक पुट हेज करना है। और मार्केट की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका हो, मार्केट में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, फिर एक्सपायरी में टाइम बचा होना चाहिए। आप टाइम बचा होना चाहिए, फिर आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ओटीएम पुट खरीदना पड़ेगा, दूसरा एक आईटीएम पुट सेल करना पड़ेगा। चलिए इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे आप आते हैं, तो एक ओटीएम पुट खरीदने के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले ये मैंने इसको मैं 27 जैन का कर देता हूँ, मैं मंथली एक्सपायरी में कर रहा हूँ काम, ठीक है? आप मंथली एक्सपायरी, ये देखिए 27 जैन, अभी इसको मंथली एक्सपायरी है, और ये निफ्टी है, ठीक है? तो आप यहाँ पे आइएगा। जस्ट सपोज आप देखिए ये क्या है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट जो है बुलिश है, और मार्केट बुलिश होना चाहिए, ये तभी स्ट्रेटजी काम आएगी। देखिए ये जो है जो प्रीमियम होता है, यहाँ तक की रेंज का प्रीमियम होता है एटीएम, यानी आपको पता है ये एट द मनी का प्रीमियम है, ठीक है? और इसके अंदर के जो प्रीमियम है वो आईटीएम है, आईटीएम, ये इन द मनी के प्रीमियम है। अगर आप और डीप जाते हैं, ठीक है, डीप का मतलब ये है कि अगर आप और अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है, तो ये डीप इन द मनी प्रीमियम होते हैं। ये बहुत महंगे प्रीमियम है, बहुत ज्यादा महंगे। ये इतना प्रीमियम की क्या होती है, थीटा वैल्यू काफी कम होती है, और ये मेल्ट नहीं करते हैं प्रीमियम। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक मिड साइज का प्रीमियम लेना है, ना बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, ना बहुत ही ज्यादा वो छोटा हो। तो आप एक काम क्या करेंगे, आप मंथली का ही मैंने स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, आप बीच का ले लेते हैं, यानी कि एट द मनी के आसपास का प्रीमियम चूज कर लीजिए। और एट द मनी के आसपास का प्रीमियम, जस्ट सपोज मैं 350 का एक जो है निफ्टी का 18,050 का प्रीमियम क्या करूंगा, सेल करना है, मुझे सेल करना है। ये प्रीमियम को क्या करूंगा मैं, शॉर्ट करता हूं, और यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं। देखिए निफ्टी का जो है मैंने एक 18,050 का जो पुट है उसका जो प्राइस आ रहा है वो करीब, मान लीजिए जस्ट सपोज मैं 350 रुपए मान लेता हूँ, क्योंकि देखिए अभी तो मार्केट बंद है। ये जो ऑप्शन चेन है वो एग्जैक्टली डेटा तो आपको नहीं मिल रहा है, मैं एक राउंड में मान के चलता हूँ, उसका प्रीमियम जो है उसका 350 रुपए है, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक एड द मनी का प्रीमियम बाई करना पड़ेगा जो इसके सपोर्ट में आएगा। तो उसके सपोर्ट में मान लिया कि जैसे सपोज मैं उसको 17,500 का ले लेता हूँ, 150 रुपए मान के चलता हूँ। जैसे सपोज मैं निफ्टी का जो है 17,500 का पुट क्या कर लेता हूँ, बाई कर लेता हूँ, और ये होता है करीब 150 रुपए का प्रीमियम आता है। अब देखिए मार्केट की डायरेक्शन आप बहुत ही सिंपल सा है, और ये आप सबसे पहले आप जो है मार्जिन यहाँ पे कितना लगेगा। देखिए अगर आप इसको नेकेड पहले से सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मार्जिन लगेगा, आपके डीमेट में काफी ज्यादा करीब करीब 1.5 लाख लगेगा, लेकिन ये मार्जिन को आप काफी शॉर्ट कर सकते हैं।
आप क्या करेंगे, इस प्रीमियम को बाई कर लीजिए पहले आप, यानी कि इस प्रीमियम 150 रुपए को यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करीब 7,500 रुपए के आसपास आप लगता है, इतने अमाउंट है आपके पास। फिर प्लस आप जो है इसको सॉर्ट कर दीजिए इसको, यानी कि 18,050 के प्रीमियम को आप सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए 350 रुपए का प्रीमियम है, तो 350 रुपए के प्रीमियम के लिए सॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन मनी अगर आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो इसके लिए आई थिंक मुझे लगता है कि ये अगर आप बाई कर लेंगे पहले से तो आपका मार्जिन काफी कम हो जाएगा, और ये मार्जिन करीब करीब आपको 40,000 रुपए के आसपास, मतलब आपको जो है मार्जिन यहाँ पे लग जाएगा, और 40,000 रुपए में आपकी ये पोजीशन बन जाएगी, दोनों की दोनों पोजीशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की ये पोजीशन आपको कवर दे देगी, यहाँ पे आपको फायदा क्या होगा, नेट क्रेडिट कितना मिलेगा। नेट क्रेडिट अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा, देखिए बुलिश होगा तभी ये स्ट्रेटजी काम आएगी। अगर मार्केट बुलिश होगा तो आपकी जो पुट होगी ना, जो पुट आपने शॉर्ट कर रखी होगी वो 350 रुपए की, ये धीरे धीरे क्या होगी, थीटा वैल्यू की वजह से मेल्ट करेगी, मार्केट ऊपर जाएगा, ये नीचे गिरेगी, और आपने जो बाई का प्रीमियम किया था, जो आपने बाई का रखा था कितने का, 150 रुपए का, ये भी मेल्ट करेगा। लेकिन ये जो बड़ा प्रीमियम है ये ज्यादा मेल्ट करेगा, और ये छोटा प्रीमियम है ये कम मेल्ट करेगा। अब ये मान के चलते हैं इसका जो नेट क्रेडिट आएगा 350 में से 150 अगर आप माइनस कर देते हैं, 200 रुपए का प्रीमियम आपको मिल जाता है। अब 200 रुपए का प्रीमियम कितना होता है, 200 को अगर आप 50, यानी निफ्टी की जो लॉट साइज होती है वो लॉट साइज होता है 50 का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10,000 रुपए का प्रीमियम मिल सकता है, और ये कब मिलेगा, आपको मंथ एंड में मिल जाएगा। अगर ये सारी चीजें क्या रही, सही रही, अगर ऑल थिंग्स विल बी इन योर फेवर, ठीक है, अगर ये सारी चीजें सही रही तब आपको जो है ये प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। ये आपके रिस्क मैं बता दे रहा हूँ, रिस्क क्या हो सकता है। अब रिस्क क्या होगा, अगर ये 350 रुपए का प्रीमियम भागना शुरू करेगा ऊपर की तरफ, मान लिया मार्केट गिरना शुरू कर दिया, मार्केट ने क्या कर दिया, गिरना शुरू कर दिया, और तो ये आपका जो है 350 वाला, जस्ट सपोज मान लिया कि निफ्टी 1,500 पॉइंट गिर जाता है, 1,000 पॉइंट गिर जाता है, तो मान लिया ये 700 रुपए चला जाता है, ठीक है, ये प्रीमियम तो यानी कि आपको जो लॉस हो सकता है 700 में से आप 350 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करीब करीब इतना यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है इस साइड पे। लेकिन यहाँ पे आपने जो कवर दिया है 150 रुपए का, वो क्या होगा, ये भी आपको कम से कम जो है ये 400 रुपए तक जा सकता है, ये मान लीजिए सपोज एग्जांपल मान सकते हैं जहां से, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कितना बेनिफिट मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया कम से कम यहाँ पे 200 रुपए का बेनिफिट मिल गया, ठीक है, 200 पॉइंट का बेनिफिट मिल गया। तो यहाँ पे आपको कितना पॉइंट, यानी कि 200 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी 10,000, तो 10,000 यानी कि आपको नेट क्रेडिट आपका कितना लॉस होता है, 7,500 रुपए का यहाँ पे लॉस हो जाता है। यानी कि लॉस अगर आपको रेयर केस में अगर लॉस भी होगा तो 7,500 रुपए का होगा, और अगर आपको जो है प्रॉफिट होगा, रिवॉर्ड मिलेगा तो 10,000 का ही मिलेगा। तो यानी कि अगर आप दोनों चीजें अपने दिमाग में, माइंड में सेट कर लेते हैं कि यार अगर मुझे लॉस होगा तो, या आप एक राउंड में ये पकड़ लेते हैं कि यार मुझे लॉस होगा तो 10,000 का होगा, और प्रॉफिट होगा भी तो भी 10,000 का होगा। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी कोई क्या बोलते हैं, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कि आपको जो है प्रॉफिट आपने पहले से क्या कर लिया, पहले से आपने क्या कर लिया, प्रॉफिट को क्या कर दिया, फिक्स कर लिया अपने माइंड में, ये जरूरी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को आप 5,000 में भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप 2,000 में भी अपने प्रॉफिट को एग्जिट कर सकते हैं, या इवन 1,000 में भी अपने प्रॉफिट को एग्जिट कर सकते हैं। या अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आप जो है 1,000 में भी अपने लॉस को क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, फिर 2,000 में अपने लॉस को एग्जिट कर सकते हैं, या जितना होल्ड करना चाहे आप उतने लॉस को। बट मैं तो ये कहता हूं कि आप जितने लॉस को जितनी जल्दी एग्जिट कर देंगे उतना ही अच्छा आपके लिए है, और अपने प्रॉफिट को जरूरी नहीं कि अपना टिल जीरो होने तक का क्या करें, वेट करें, ऐसा ना करें। आप प्रॉफिट जो है आप डिसाइड ये कर ले कि आपको 5,000 रुपए भी प्रॉफिट आ रहा है, इवन मैं तो कहता हूं कि आपको 3,000 रुपए या 2,000 रुपए भी प्रॉफिट आता है तो आप एग्जिट कर दीजिए, और ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी है ये। लेकिन हाँ, इसमें आपकी क्या गलती, मार्केट क्या है, देखिए कंडीशंस, देखिए मैंने बताया है कंडीशंस ये होनी चाहिए कि मार्केट जो है, मार्केट बुलिश होना चाहिए,
ठीक है। नंबर 2 और वोलेटिलिटी थोड़ी-सी मार्केट में होनी चाहिए और नंबर 3 जो है आपको क्या कह सकते हैं कि डायरेक्शन वगैरह क्लियर होनी चाहिए, यही सब चीज़ें हैं। बाकी बहुत ही ज़्यादा आपको टेक्निकली मतलब जो है साउंड होने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी देखिए स्प्रेड का मतलब अगर मैं बताऊँ स्प्रेड का मतलब होता है हाई माइनस लो यानी कि हाई जो प्रीमियम होता है आपका, हाई प्रीमियम की जो वैल्यू होती है, वो लो प्रीमियम की वैल्यू से जो है माइनस कर दी जाती है, वही आपका जो है स्प्रेड होता है। स्प्रेड का मतलब होता है डिस्टेंस या दूरी, ठीक है? तो ये पुट स्प्रेड यही होता है और ये जनरली बुलिश मार्केट में काम आता है और अगर आपको बेरिश मार्केट के लिए चाहिए तो बेरिश मार्केट के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि वहां पे क्या होता है, वहां पे भी आपको लगभग वहां पे कॉल स्प्रेड को जो है सेल किया जाता है, कॉल स्प्रेड को शॉर्ट किया जाता है। दोस्तों ये सारी स्ट्रेटजी आप जो है मैं बोलता हूँ एंजल ब्रोकिंग में आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ट यहाँ पे आपको मार्जिन भी काफी अच्छा मिल जाता है, साथ ही साथ आपको जो है फार आउट द मनी जो ओटीएम ऑप्शंस हैं वो भी आप लगा सकते हैं, मतलब जो है लगाने के लिए आपको मिल जाता है क्योंकि ज़रोधा जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको जो है ओटीएम ऑप्शंस लगाने के लिए अलाउ नहीं करता है वो। तो आपको जो है वहाँ पे जो प्रॉफिट अगर 200 पॉइंट का जो मैंने बताया अगर वो हो रहा होगा तो वहाँ पे शायद आपको ना मिले क्योंकि ज़रोधा जैसे प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करिए, एंजल ब्रोकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। हाँ, और वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा भाई का चैनल को सपोर्ट करने के लिए क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार-बार कहने की